जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सारा प्रश्न संविधान का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जो है इसमें 3 चीज देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तीनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 110% देखने को मिलेगा। ये आज का सेट में आपको 50 है। ऐसा आपको 100 प्रश्न करवाएंगे, जो कि एग्जाम में ऐसा ही भी प्रश्न जो कि इससे बाहर जाएगा। सारा 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का प्रश्न है, इसको देखते रहिएगा। कम समय लेगा, टेस्ट देख लीजिए 50 में से आपका कितना सही और कितना गलत होता है, कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले आप लोग लुसेंट का प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो जाकर प्ले लिस्ट चेकआउट कीजिए, वहाँ पे लुसेंट का सारा प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। उस जाकर रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम के लिए नंबर को पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर में। आपको सेशन ये लगता है अच्छा लगता हो, मेरा काम थोड़ा सा आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना सबका काम होता है, इतना आपको मेरा पसंद आता हो मेरा काम तो जरूर कर लीजिए इतना सा काम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो है आपका न्यू पैटर्न आधारित पे है। रोज आपको 8 बजे प्रश्न देखने को सेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। लिखता है कि उपराष्ट्रपति पद कौन सा देश से लाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिला। यहाँ पे लिखता है कि उपराष्ट्रपति जो पद है कौन सा देश से लाया गया है, आपको कमेंट बता देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। सेशन अच्छा लगता हो लाइक करते हुए और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है संविधान का, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखता है, इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा, ठीक है। ये जो है अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति पद की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है, आपको बताना चाहिए जो है किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का चर्चा किया गया है। देखिए 2 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। अनुच्छेद 63 में देख रखा है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा देख रखा है अनुच्छेद 63 में। सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा, ठीक है। साथ साथ में रिपीट करते चलते हैं, आप लोग भी उसके साथ साथ बोलिएगा। लिखता है, प्रश्न लिखा है यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति पद की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है, तो आपको राइट आंसर बताना चाहिए अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। सभी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। लिखता है यहाँ पे राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपको बताना चाहिए 3 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न यहाँ लिखता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आपको कमेंट में बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है उपराष्ट्रपति हो चाहे राज्यसभा का सभापति। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, आप सभी को कमेंट में बताना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए 3 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 3 का पहले क्वेश्चन ऊपर ये, तभी 3 नंबर का राइट आंसर बताइएगा। लिखते हैं यहाँ पे कि राज्यसभा का सभापति कौन है, आपको बताना चाहिए 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को अच्छे से प्ले पढ़िए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, कमेंट आपको बता देना चाहिए, ठीक है। अभी बताइए कि राज्यसभा का सभापति वर्तमान में कौन है। इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। आपको ये भी बता देना चाहिए उपराष्ट्रपति कौन है, दोनों ही एक ही आंसर होगा। अभी जो है आपको कमेंट बता देना चाहिए उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। राष्ट्रपति आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जी है, सभी याद रखिए। प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा, दोनों ही पता होगा। चलिए हम लोग का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि 4 नंबर में निम्न में से एक अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। 4 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, आपको 4 नंबर का राइट आंसर आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। निम्न में से एक अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में 4 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। 4 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा होता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा राइट आंसर होता है 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, यहाँ पे 5 में लिखता है प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति बनने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बता देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन को छेद पढ़िए तभी आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आपको थोड़ा डाउट वाला है, इसको क्लियर कर देते हैं अभी, ठीक है। प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए तब आपको इसका डाउट हम क्लियर करते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पूछा रहे, यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बारे में पूछा जाना। यहाँ पे उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति बनने की शक्ति प्रदान करता है। पूछा रहा है कि राज्यसभा का जो है सभापति बनने का शक्ति प्रदान करता है। आपको 2 प्रश्न कह रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न को पहले अच्छे से समझिए तब आपको आंसर बताएंगे।
लिखता है कि अनुच्छेद 64 में जो देख रखा है, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। क्या लिखा है अनुच्छेद 64 में कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। दूसरे पॉइंट में लिखता है कि संविधान का अनुच्छेद 79 में 89 में क्या कहते हैं यहाँ पे, संविधान का अनुच्छेद जो है 89 में सभापति भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति प्रधान है। दोनों प्रश्न आपको क्लियर हो गया। इसमें 89 नहीं देख रखा है, 64 में देख रखा है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए में देखा है 64 में क्या देख रखा है वो बताएं। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। दूसरे पॉइंट में कहते हैं यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद जो है 79 सभापति में जो है सभापति भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का उपसभापति का प्रधान है। दोनों ही प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, हम लोग आगे को क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में प्रश्न कहता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा प्रश्न कहता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, इसका जो है शिक्षा राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। कौन देता है, इसे 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है, किसके द्वारा दिया जाता है उपराष्ट्रपति का वेतन। शिक्षा जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी सभापति के नेता के द्वारा। सभी याद देखिएगा, इसका जो है राइट आंसर होता है सभापति के नेता के द्वारा दिया जाता है उपराष्ट्रपति का वेतन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। आपको एक प्रश्न को ऐड कर लेना चाहिए, उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इसका जो है वेतन अभी वर्तमान में कितना है आपको कमेंट में बता देना चाहिए। ठीक है, कितना दिया जाता है उपराष्ट्रपति को आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। देखिएगा प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे 7 में कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं आपको बता देना चाहिए। 7 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछा रहा है कि कौन होते हैं आपको बताना चाहिए। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। 7 का देखिए राइट आंसर आपको बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या आता है 7 नंबर का, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। ठीक है, देखिए आपको सभी को पता भी होगा, इसका जो है उपराष्ट्रपति हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 7 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति राइट आंसर होगा। देखिए 8 का जो प्रश्न कहता है, 8 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, 8 का प्रश्न को आपको राइट आंसर बताइए। देखिए मेरा काम आपको पसंद आता है, मेरा सेशन अच्छा लगता हो जरूर एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए 8 में प्रश्न कहता है कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है। आपको 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है आपको बताना चाहिए। 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है अनुच्छेद 66 में देख रखा है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है 66। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन की चर्चा में कौन सा अनुच्छेद में देख रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी 66 में, अनुच्छेद 66 में देख रखा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए 9 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, 9 का प्रश्न को समझिएगा, राइट आंसर बताइएगा। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं आपको बताना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं किनके द्वारा होता है आपको बता देना चाहिए। 9 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचन होते हैं। सभी याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के द्वारा। देखिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि सांसद जो है उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचित होते हैं, नियुक्ति किया जाता है। कमेंट अभी कभी ये क्वेश्चन बनेगा आपका, तो आप लोग सभी मार दीजिए निर्वाचित होते हैं। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है 9 का और सी नंबर होगा। देखिए 10 का जो प्रश्न कहता है, 10 में लिखता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। आपको प्रश्न कहता है 10 नंबर की कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। 10 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट में सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष होता है। सभी याद देखिए, सभी को पता भी होगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा 35 वर्ष होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। 11 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। 11 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है 5 वर्ष का उपराष्ट्रपति का। सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। सभी याद रखिएगा। ठीक है, आपको बता देगा राज्यसभा का जो है कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। राज्यसभा का पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने की संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित जो किया जाता है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए तभी आपको राइट आंसर बताना चाहिए। 12 नंबर का प्रश्न कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को
पदच्युत करने की संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है। 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, 12 नंबर का आप लोग कमेंट बताते चलिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है केवल राज्यसभा में होता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर होता है, केवल राज्यसभा में, सभी याद देखिएगा। हम चलते हैं 30 नंबर का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे कि कितने उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। 30 में जो प्रश्न कहता है कि कितने उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, आपको 30 नंबर का जो है राइट आंसर बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन में लिखता है केवल 1, केवल 2, केवल 3, क्या आपको एक बार लगा या 2 या 3, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर 30 नंबर का क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसमें से ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग एक बार भी नहीं लगा है अब तक में, ठीक है। आप याद रखिएगा। 14 में जो प्रश्न कहता है कि 14 में लिखता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किया गया है। पूछा यहाँ पे कि 14 प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कि भारत के जो संविधान है कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा किया गया है, आपको बताना चाहिए। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 14 का जो है राइट आंसर 69 और 69 जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 69 में देख रखा है राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा देख रखा है, ठीक है, सभी याद रखिएगा। अनुच्छेद 69 में राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 14 का। 15 का प्रश्न को देखिएगा। 15 का प्रश्न कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आपको 15 का जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट बताते चलेगा। 15 राइट आंसर बताइए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। 15 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बताते चलिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राष्ट्रपति दिलाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति होता है। देखिए यहाँ पे देखा है 60 नंबर का प्रश्न के लिखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट की सुलझाया जाएगा। 60 नंबर को जो है राइट आंसर क्या होता है, आप लोग कमेंट बताते चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। पूछा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का विवादों की सुप्रीम कोर्ट सुलझाया जाएगा। 60 नंबर को जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंटों से भी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 71 हो जाता है। अनुच्छेद 71 में 71 राइट आंसर होता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं और अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाया जाएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 71 में सुलझाया जाएगा, सभी याद देखिएगा। 17 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है। देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में हुबहू छपने वाला है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है, आपको 17 नंबर का जो है राइट आंसर आपको बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, देखिए 17 का जो है राइट आंसर होता है, आप लोग कमेंट बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 17 नंबर का। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट राइट आंसर होता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, इस बार पढ़ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है, तो इसका जो है राइट आंसर होता है सुप्रीम कोर्ट, सभी याद रखिएगा। 18 जो प्रश्न कहता है 18 प्रश्न को समझिएगा। राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमतार शक्तियों का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है। 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है 18 नंबर का। प्रश्न को रिपीट करते हैं, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमतार शक्तियों का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है। 18 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 18 का जो है राइट आंसर होता है अनुच्छेद 72 में 72 में देख रखा है क्षमदान की शक्ति, सभी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। देखिए 19 नंबर जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति जो है महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना आवश्यक है। प्रश्न कहता है यहाँ पे 19 नंबर का जो भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना का आवश्यक होता है। 19 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 19 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाता है, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब एग्जाम में बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था ये सारा, ठीक है। आपके सामने ला दिए हैं 50 क्वेश्चन, आपको 2 पार्ट में आएगा, 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ये प्रश्न 100 प्रश्न आप पढ़ लेते तो इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों पॉइंट से एक भी प्रश्न एक बाहर आ जाता है, तो आप लोग कमेंट में एग्जाम देने के बाद हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 14 दिन पहले इसको सूचना दिया जाएगा महाभियोग चलाने से पहले, ठीक है। यहाँ देखिए 20 नंबर जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कहता है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। 20 का प्रश्न को पहले वीडियो को रोक लीजिए, अच्छे से पढ़िए, तभी इसका जो है राइट आंसर कमेंट बताइएगा सभी, ठीक है। पहले वीडियो को अच्छे से रोक के इसको पढ़िए, ठीक है। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है 6 माह के लिए होता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर सी 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, सभी याद रखिएगा। देखिए 21 जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की लिए स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उसे पद का कार्यभार कौन संभालेगा। 21 का प्रश्न कहता है, फिर से कहना है आपको 21 के प्रश्न को वीडियो पहले रोक लीजिए, अच्छे से पढ़िए, तब राइट आंसर आपको बताना चाहिए 21 का राइट आंसर क्या हो। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है उपराष्ट्रपति। प्रश्न को रिपीट करते हैं, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पद की रिक्ति हो तो उसके पद का कार्यभार कौन संभालेगा। इसका जो है राइट आंसर उपराष्ट्रपति संभालेंगे, सभी याद रखिएगा। 22 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। इसका राइट आंसर क्या होता है, वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको इससे बाहर नहीं आएगा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। आपको 22 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए 22 का जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश काम करेंगे राष्ट्रपति के पर, ठीक है, सब याद देखिएगा। देखिए 23 जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, आपको 23 का राइट आंसर बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है 23 का। प्रश्न को समझिए, राइट आंसर तभी बताना है आपको, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। 23 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप लोग बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए 23 का प्रश्न को आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, इसका जो है कार्यपालिका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाता है। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, सभी याद देखिएगा कमेंट में, बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट में जो बताते चलिएगा सभी। 24 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं। 24 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा। भारतीय संविधान समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होता है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 25 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे, 25 का प्रश्न कहता है भारत के मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कौन है। 25 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। भारत के मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कौन है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है 25 का राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है राइट आंसर प्रधानमंत्री होता है, सभी याद देखिएगा। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, सभी याद देखिएगा, ठीक है। आप लोग एक प्रश्न को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए, प्रधानमंत्री कितने नंबर का वर्तमान में है, ये कमेंट आपको बता देना चाहिए, राइट आंसर क्या होता है। प्रधानमंत्री अभी कितने नंबर के हैं आप लोग कमेंट में बता दीजिए जरूर, ठीक है। 26 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। 26 का राइट आंसर देखिए, 26 का प्रश्न को पढ़िएगा तब राइट आंसर से बताइएगा। प्रश्न कहता है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। 26 का राइट आंसर हो जाता है, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते हैं, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। 26 से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा। उपराष्ट्रपति का क्या करता है, ये नियुक्ति नहीं करता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है 26 से। देखिए 27 का जो प्रश्न कहता है, 27 का प्रश्न कहता है कि मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। 27 का जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है अनुच्छेद हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 75 में, अनुच्छेद 75 75 में देकर रखा है, अनुच्छेद 75 में मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। 28 का देखिए प्रश्न को समझिएगा। 28 में कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है, आपको बताना चाहिए 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं या चयनित किए जाते हैं, मनोनीत होते हैं, नियुक्ति करता है, 4 ऑप्शन देख रखें, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं एक बार फिर से, भारत के जो प्रधानमंत्री क्या निर्वाचित होते हैं, ये चयनित होते हैं या मनोनीत होते हैं, नियुक्ति होता है। आपका 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाता है। 28 का राइट आंसर आपको कॉपी में जो है कमेंट में बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी नियुक्ति किया जाता है, सभी याद देखिएगा दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। आप लोग सभी देखेंगे इसका जो है राइट आंसर होता है निर्वाचित नहीं होगा, नहीं चयनित किया जाता है, इसका जो है नियुक्ति किया जाता है, सभी याद देखिए 28 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। देखिए 29 के जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। 29 के जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप लोग बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है 29 का, ठीक है।
देखिए प्रश्न कहता है यहाँ पे कि भारत के जो प्रधानमंत्री मुख्य होता है, ये आपके लिए प्रश्न को छोड़ देते हैं, कुछ कमेंट में भी बताना बहुत जरूरी होता है। ये प्रश्न आप सभी के लिए छोड़े हुए हैं, एक दो प्रश्न और आपको जो देंगे होमवर्क में, जो आपको होमवर्क करने के लिए, ये होमवर्क के लिए प्रश्न रहेगा। आप लोग कमेंट बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। 29 का आप लोग कमेंट ऊपर छोड़ देते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। 30 नंबर प्रश्न कहते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधान है दायित्व का कौन सा दायित्व देख रखा है 78 में, आपको बताना चाहिए। प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 78 में कौन सा प्रावधान देख रखा है, आपको कमेंट बताना चाहिए। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री का दायित्व देख रखा है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है 30 नंबर का, ठीक है। देखिए 31 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं, 31 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा तब आपको डाउट क्लियर होने वाला है। 31 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे कैबिनेट में सम्मिलित कौन कौन होता है, आपको अच्छे से पहले कुछ पॉइंट बताएंगे उसको सुनिएगा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट में सदस्य होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट में सदस्य होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन एक भी नहीं देख रखा है। इनमें से जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा 31 का राइट आंसर क्या होता है। 32 का जो प्रश्न कहता है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, 32 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। प्रश्न लिखता है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, 32 का राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी से भी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाता है, 32 का राइट आंसर होता है। 33 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे 33 में लिखता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति के विवेचित करता है, 33 का राइट आंसर क्या होता है। वीडियो को रोकिए और अच्छे से पढ़िए तब आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर बताइएगा 33 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इसका भी एक प्रश्न और बोले थे आपको कि आपके होमवर्क के लिए छोड़ेंगे, ये भी प्रश्न आपके होमवर्क के लिए, आप लोग जरूर बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिए 34 का जो प्रश्न कहता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आपको कमेंट बताना चाहिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। पहले आपको योजना आयोग का स्थापना बताना, योजना आयोग कब लागू हुआ था आपको बताना चाहिए, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। ये कमेंट आप लोग बता दीजिए। इसका अध्यक्ष आपको यहाँ पे एक ऑप्शन में देख रखा है, इसका जो है और राइट आंसर होगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। योजना का स्थापना 1950 में हुआ था, सभी याद देखिएगा, ठीक है। इसी को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया है, ठीक है। योजना को भंग करके कौन सा नीति बनाया, नीति आयोग बनाया गया था, जब 1 जनवरी 2015 को किया गया था स्टार्ट, ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको बता दीजिए भारत के प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, ठीक है। योजना का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 35 को जो प्रश्न कहता है 35 प्रश्न को पढ़िए और राइट आंसर बताइए आप सभी। कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, पूछा रहा है कि प्रधान कौन होता है, आपको प्रधान के बारे में बताना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। आपको बता देना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, इसका जो है राइट आंसर होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है प्रधानमंत्री। 36 से प्रश्न को देखिएगा, लिखते हैं यहाँ पे कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 36 से जो है राइट आंसर आपको बता देना चाहिए 36 से राइट आंसर क्या होता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में आपको आएगा, ठीक है, सभी याद रखिएगा। 36 से राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको उम्र चाहिए 25 वर्ष, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, ठीक है। आपको बताना चाहिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 37 में प्रश्न लिखता है कि जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है क्या, आपको बताना चाहिए 37 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 37 का जो है राइट आंसर होता है 6 माह के लिए रह सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। प्रश्न कहता है कि जो व्यक्ति सांसद के सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है, 6 माह के लिए रह सकता है, सभी याद देखिए। 38 का जो प्रश्न कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है, 38 का जो है राइट आंसर क्या कहता है, आप लोग बता दीजिएगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं, आप लोग सभी याद रखिएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, 38 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के उत्तरदायी रहता है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। 38 का देखिए राइट आंसर होता है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 39 का प्रश्न कहता है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, बताना चाहिए 39 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था, आपको किसने किया था, आपको राइट आंसर क्या होता है 39 का, आपको बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एडविन ल्यूटेंस द्वारा डिजाइन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रखना चाहिए याद, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 39 का देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, ठीक है।
14 नंबर का जो प्रश्न कहता है, 14 प्रश्न को पढ़िएगा। लिखता है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। 14 और जो प्रश्न कहता है पढ़िएगा अच्छे से, तभी राइट आंसर बताइए। जो है राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर का जो है राइट आंसर होता है 25 वर्ष के लिए, सभी याद देखिएगा। न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। 41 का जो प्रश्न कहता है, 41 के प्रश्न को देखिएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 41 का कितने भाग देना चाहिए आपको, 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर होता है वेद मतों का 1/6 भाग रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है वेद मतों का 1/6 भाग उसको प्राप्त होना चाहिए। देखिए 42 का जो प्रश्न कहता है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 में 71 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा। प्रश्न कहता है 42 का, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखिए आपको समझना चाहिए प्रश्न को। लोकसभा में राज्यवार जो सीटों का आवंटन वर्ष पूछा जा रहा है वर्ष 1971 में, वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष यथावत रहेगा आपको बता देना चाहिए। 42 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 42 का देखिए ऑप्शन नंबर बी होता है 2026 तक यथावत रहेगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा, ठीक है। 43 का देखिए प्रश्न कहते हैं यहाँ पे, 43 के प्रश्न को समझिएगा। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, 43 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए कमेंट में। प्रश्न कहता है कि लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी, 43 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है आप लोग 43 का ऑप्शन नंबर सी नंबर याद रखिएगा। 550 सीट निर्धारित की गई थी, सभी याद रखिएगा अधिकतम, ठीक है। 44 का प्रश्न को समझना चाहिए। 44 का जो प्रश्न कहता है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है। 44 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 44 का जो प्रश्न कहता है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है, आपका जो है राइट आंसर क्या होता है कि जनगणना पर आधारित है। आपको 44 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप लोग बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए जो यहाँ लिखता है 1971 जनगणना पर आधारित है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 1971 जनगणना पर आधारित है। 44 का सभी याद देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। यहाँ लिखता है 45 का जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे कि 45 पे लिखते हैं यहाँ पे लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है, आपको बताना चाहिए 45 पर राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के सेट में था। प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों आवंटित होती है। 45 पर राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है लोकसभा का आवंटित होती है जनसंख्या पर, ठीक है। किस पर आवंटित होती है, जनसंख्या पर आवंटित होती है। ऑप्शन नंबर डी 45 का। 46 से जो प्रश्न कहता है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। 46 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। 46 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा। देखते हैं 41 का जो है राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन होता है राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से होता है, सभी याद देखिएगा। 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। देखिए 47 जो प्रश्न कहता है, 47 का प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे लोकसभा के कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना चाहिए। 47 का जो है राइट आंसर क्या होता है, लोकसभा के कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं। 47 का राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है वर्ष में 3 बार बुलाया जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है वर्ष में 3 बार बुलाया जाता है, सभी याद रखिएगा। देखते हैं 48 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे लोकसभा के कोरम कुल संख्या जो है क्या कितना होता है। 48 के प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। ये तो सभी को पता होगा, 1/10 सदस्य होता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 48 का देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, 1/10 भाग रहता है सदस्य रहता है, सभी याद देखिएगा। 49 के जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे 49 के प्रश्न को समझिएगा, तब राइट आंसर आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। 49 के प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, तब राइट आंसर आप लोग बता देना चाहिए, ठीक है। प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। 49 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। 49 के प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, तो आपको यहाँ पे कमेंट बता देना चाहिए राइट आंसर होता है उत्तर प्रदेश, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर होता है।
ठीक है, सभी याद रखते चलिए। इसका जो है राइट आंसर होता है उत्तर प्रदेश। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, राइट आंसर कितना होता है, राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। 50 नंबर जो प्रश्न कहता है यहाँ पे 50 नंबर का, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 50 नंबर का बताते चलिए 1952 में आम चुनाव पहला हुआ था, सभी यहाँ देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है 50 नंबर का। एक क्वेश्चन ऐड करना चाहते तो ऐड कर लीजिए। उस टाइम का चुनाव आयुक्त कौन था, सभी याद देखिएगा। पूछा जाता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त का जो है कौन था, सुकुमार सेन था, सभी याद देखिएगा। कौन था उस टाइम का, सुकुमार सेन था। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, सभी याद देखिएगा। आपका आज का सेशन आपको कैसा लगा है, 50 में से आज आपका अपना कितना सही कर पाए हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न था जो कि एग्जाम में हुबहू छपने वाला था। 50 में से आज आप कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दे दीजिएगा। मेरा काम और मेरा आपको जो है आज का मेहनत अच्छा लगता हो तो जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक, अपना प्यार देते हुए सभी को दिल से धन्यवाद अपना थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। आप तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे पर कर दीजिएगा ज़रूर। आप लोग करते तो हैं पर इधर से नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।